हेलो स्टूडेंट। हमने इसी से पहले वाले वीडियो में आपको प्रमेय नंबर 2 बताए थे, जो थेल्स प्रमेय का उल्टा था, यानी कि थेल्स प्रमेय का विलोम था। हम इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो कि थेल्स प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आप थेल्स प्रमेय नहीं पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो त्रिभुज में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे पहले तो आपको प्रमेय पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। ज्योमेट्री में ऐसा ही होता है, कुछ प्रमेय आपको पढ़ना पड़ेगा तभी क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा। इसलिए हमने इससे पहले आपको प्रमेय बताया है। अगर जो आपने नहीं देखा है तो जाकर यूट्यूब पे वो 2 प्रमेय देखिए, इसके बाद ही क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा CD पर P कोई बिंदु है। यदि BP AD के बढ़ाए हुए भाग के किसी बिंदु M पर मिले तो सिद्ध करें कि BP बट्टे PM बराबर BC बट्टे DM होगा। पहला कॉन्सेप्ट हमें किस तरह से चलना, स्टेप वाइज स्टेप चलना। पहला कर दिया समांतर चतुर्भुज ABCD, तो हमें समांतर चतुर्भुज ABCD बनाना है, जो कि हमने यहाँ पूरा बनाया है। अब समांतर चतुर्भुज ABCD तो बना दिए हैं। इसके बाद क्या करा है? करा CD पर। CD कहाँ है? देखो, यह है CD। CD पर P कोई बिंदु है। P कोई बिंदु है। P कोई बिंदु यहाँ पे हो गया। यदि BP कहाँ पे है? यहाँ पे है BP। यदि BP AD के बढ़ाए हुए भाग के किसी बिंदु M पर मिले तो सिद्ध करे कि करा BP AD के बढ़ाए हुए भाग, बढ़ाया AD का बढ़ाया कहाँ पे? M तक बढ़ाया है, और जब M तक बढ़ाया है तो करा जो BP आएगा, ये देखिए, ये जो BP है वो जब ये BP ऐसे जाएगा तो ऐसे जाने के बाद जो आगे मिलता है वो M बिंदु पे मिलता है। तो हमें सिद्ध करना है कि BP बटे PM बराबर BC बटे DM, ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हमें समांतर चतुर्भुज के बारे में जानना हो। तो समांतर चतुर्भुज का मतलब जिसका आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते। बराबर भी होगा, जैसे आयत, हाँ आयत एक समांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसलिए एक समांतर चतुर्भुज है। जैसे कहा वैसे हमने फिगर बना दिया है। अब हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना मतलब जो BP कहाँ कहाँ है? BP यहाँ है। और PM कहाँ? तो PM यहाँ है। फिर का BC यहाँ है। DM का, फिर का DM, तो BC बटे DM मतलब BC आमने सामने मुझे बराबर, तो AD भी हो जाएगा। मतलब AD बटे DM भी हम सिद्ध कर सकते। इसका मतलब है AD बटे DM और BP बटे PM। देखिए लग रहा है त्रिभुज बन रहा है, ये है ना? हाँ, एक त्रिभुज बन गया। DP AB का समानांतर होगा, हाँ होगा। जैसे A रेखा और A रेखा समानांतर होगा, या तो इसको बराबर तक भी खींचिए तो भी समानांतर होगा, इसको बड़ा भी करेंगे तो भी समानांतर होगा, A इससे छोटा भी है तो भी समानांतर होगा। मतलब समानांतर होगा। किसी भी प्लेन में, किसी भी समतल में रेखा 2 ही प्रकार से रह सकती है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखना चाहिए। किसी भी प्लेन में यानी किसी भी समतल में रेखा 2 ही प्रकार से, या तो एक दूसरे को काटेगा या तो फिर एक दूसरे का समानांतर होगा। जब समांतर होगा तो एक दूसरे को नहीं काटेगा। अब यहाँ पर हो गया, ये त्रिभुज बन गया। इसका मतलब है कि अगर जो हम AD बटे DM और BP बटे PM ला दें तो ये प्रूव हो जाए। तो यहाँ पर ये भी हमको मिल गया कि DP जो है वो समानांतर है AB का। तो थेल्स प्रमेय से चलेंगे। हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है त्रिभुज ABM में दिया हुआ है
ए बी समानांतर डी पी, डी पी ए बी एम है त्रिभुज, और ए बी समानांतर डी पी क्यों होगा? क्योंकि समानांतर चतुर्भुज था तो आमने सामने भुजा समानांतर होगा, तो इसका कोई भी एक भाग ले लेंगे तो भी समानांतर होगा। जैसे ए अब ए समानांतर है तो इसको यहाँ पे काट के अगर जो इतना छोटा भी खींचेंगे तो ए भी ए समानांतर होगा। तो हमने ले लिया ये त्रिभुज। अब थेल्स प्रमेय से कहे थे, थेल्स प्रमेय लगा दे रहे हैं। तो बी पी बटे पी एम बराबर ए डी बटे डी एम। अब ए डी बटे डी एम है तो ए डी को बी सी बटे डी एम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा बराबर होगा। तो ए डी है और बी सी आमने सामने के है तो बराबर हो गया। तो ए डी की जगह पे बी सी लिख दिए हैं और डी एम हो गया। ये हो गया पूरा, प्रूव हो गया कि बी पी बटे पी एम बराबर बी सी बटे डी एम। हमें यही प्रूव भी करना था, तो क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। इसे बाद वाले वीडियो में हम दूसरे क्वेश्चन कराएंगे, 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे, फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराएंगे। इसके बाद फिर और समरूपता का जो है प्रमेय उसको सॉल्व कराएंगे। 1 महीना में ये कंप्लीट करा देंगे प्रमेय पूरा, और ज्योमेट्री भी पूरा करा देंगे। पूरा कंफर्म नहीं है लेकिन कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, और इस वीडियो को आप शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो यह हमें समझ में आया ये लिखें। अगर जो कहाँ किसी भी जगह पे प्रॉब्लम है तो वहाँ पे लिखें कि हाँ हमें यहाँ पे समझ में नहीं। थैंक यू।